अमेरिका ने कहा कि गुड न्यूज़ देंगे तो इधर ईरान झुकने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर रोज़ की तरह हम आपके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिसमें हम आपको पूरी चर्चा देते हैं और इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी पूरी अपडेटेड खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस बीच जो नई जानकारी सामने आई है उसमें एक खबर ये है कि पिछले 5 दौर में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका ने ये कहा कि न्यूक्लियर डील जो ईरान करना चाहता है उस पर हम रोक लगा देंगे और जल्द ही दुनिया को ये खुशखबरी देंगे कि परमाणु डील जो वो करने के चाहत रखता है उस पर हमने रोक लगा दी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और इस परमाणु डील को पूरा करके रहेंगे। और इधर इजराइल की बात करें तो इजराइल भी युद्ध करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और हर रोज नई जोर आजमाइश चल रही है। इन सब के बीच इन 5 बैठकों के दौर में क्या कुछ हुआ, छठी बैठक का दौर जब शुरू होगा तो उसमें क्या चर्चा होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी से। नीलेश जी, अभी 5 बैठक हो चुकी है, छठी बैठक की तैयारी की जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी। जी शुभी, अभी जब 2 दिन पहले रोम में जब बैठक हुई थी ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई थी ओमान की मध्यस्थता में, उसके बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि 2 दिन के अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच डील जो है पक्की हो जाएगी और ईरान जो है झुक जाएगा, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा। लेकिन इस बयान से जैसे ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई कि क्या सचमुच ईरान झुकने जा रहा है, तो अब जो है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का जो बयान सामने आया है चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान जो है नहीं झुकेगा, वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। अमेरिका अगर कोई नई जो है सो उस पर जो थोपने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका उस पर कोई नया प्रतिबंध लगाएगा तो इसके लिए भी वो तैयार है। ईरान के पास पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है और ईरान किसी कीमत पर नहीं झुकेगा क्योंकि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक परमाणु कार्यक्रम है। इसके जरिए वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। उसका कोई इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है। ये ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है। उनका जो बयान है, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ईरान जो है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम कर रहा है और अमेरिका से जो उसकी बातचीत चल रही है वो बातचीत का एक अलग स्तर चल रहा है और इसके जरिए वो भले ही कुछ ढील चाहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईरान झुकने जा रहा है। ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर जारी रखेगा। जी वाकई, और इस परमाणु कार्यक्रम के जारी रखने से अगर ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है तो इधर इजराइल भी तैयारियां कर रहा है। उस देश में क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि जाहिर है अगर परमाणु की तैयारी उनकी तरफ से पूरी कर ली जाती है तो इससे बड़ी तैयारी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल क्या तैयारी कर रहा है? जी, अभी कुछ दिन पहले ही जो है इजराइल की सैन्य तैयारी को लेकर के अमेरिका के कुछ अफसरों ने खुलासा किया था। इस खुलासे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिका के अफसरों ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि इजराइल जो है सो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो 48 घंटे के अंदर कभी भी उस पर हमला कर सकता है। कुछ दिन पहले ईरान ने अपनी परमाणु ताकत दिखाई थी, अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ईरान और इजराइल के बीच जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है और इसी बीच कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि इजराइल जो है ईरान पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार बैठा था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने उसे रोक दिया था। लेकिन ये दूसरा मौका है जब इजराइल अमेरिका को बिना बताए ईरान पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। उसने सारे अपने सैन्य हथियार तैयार कर रखे हैं और वो कभी भी हमला कर सकता है ईरान पर। तो जवाबी कार्रवाई करने को ईरान भी तैयार है। इसी बीच अमेरिका ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा था, परमाणु डील पर जो है ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के धमकियों के आगे जो है ईरान ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। चाहे उसके ऊपर और भी आर्थिक प्रतिबंध क्यों न थोपे जाएं, वो जो है अपनी संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और उसका परमाणु कार्यक्रम पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां इधर बैठकों का दौर जारी है, अमेरिका अलग दावे कर रहा है। एक खबर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले इजरायली राजदूतों की हत्या की गई थी अमेरिका में, तो क्या उस संदर्भ में अमेरिका की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक की गई है? जी, ये जो घटना हुई थी वाशिंगटन डीसी में हुई थी और अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को भरी भीड़ के सामने मार दिया गया था और इस आरोप में जो एक आदमी को पकड़ा गया था वो फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहा था।
उसी समय ये समझा गया था कि ये जो है गाजा पट्टी को के पर जो इजराइल की कार्रवाई चल रही उसके खिलाफ ये जो है आंदोलन चल रहा था और उसी मामले में ये हत्या हुई थी। उसी समय इजराइल के जो राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया था। यहूदियों के खिलाफ ये आतंकवादी कार्रवाई उन्होंने कहा था और अमेरिका से अपील की थी कि इसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें से एक आदमी को पकड़ा गया है और अमेरिका की जांच जो है युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा इसका नहीं निकला है। वाकई। और इन सब के बीच अब ये छठी दौर की जो बैठक होनी है वो कहाँ होगी और इसमें क्या चर्चा हो सकती है, ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। जी शुभी, अभी तक जो 5 दौर की बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और ये पांचों दौर की बातचीत जो है ओमान की मध्यस्थता में हुई थी। इसमें से कुछ बैठकें ओमान में हुई थी और कुछ बैठकें रोम में हुई थी और इन पांचों बैठकों में दोनों देशों की ओर से वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए थे। अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के जो प्रतिनिधि हैं विटकॉफ वो मौजूद थे। उसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी इन बैठकों में शामिल हुए थे और जब ये बातचीत हुई थी एक के बाद एक 5वीं बातचीत हुई, उसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था और इसके जरिए ये कोशिश की गई थी कि एक रोड मैप तैयार हो और ईरान जो है अपना निरस्त्रीकरण करे, परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे। लेकिन जब ये अब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और छठे दौर की बातचीत को लेकर के संशय बना हुआ है कि छठे दौर की बातचीत कहाँ होगी और इस बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने जो साफ किया, ईरान के राष्ट्रपति का जो बयान आया है और वहाँ के जो सर्वोच्च कमांडर ने साफ कर दिया है कि अब जो है उसके खिलाफ और कोई भी प्रतिबंध भले ही लागू हो जाए वो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर डटा रहेगा। और ये ईरान की जो धमकी है वो डराने वाली है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे 2 दिन पहले कि वो गुड न्यूज़ देंगे, उनके दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या फिर ईरान के राष्ट्रपति ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है, अब जो है आगे क्या होने वाला है। वाकई अब देखने वाली बात होगी कि इस परमाणु डील को लेकर क्या वाकई अपनी बातों पर ईरान अड़िग रहेगा। लगातार जो चर्चा उसकी तरफ से की जा रही है, क्या वो इस परमाणु डील को करके रहेगा। और इधर दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा था कि जल्द ही गुड न्यूज़ देंगे। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी कि अगले दौर की जब बैठक होगी तो इसमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। क्या अमेरिका वाकई ईरान को मना पाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। शुक्रिया।